राजनीति में ऐसी मेरी परिस्थिति बन गई कि चीजें निकल करके आने लगी, क्योंकि लोग, जब मैं सीएम का मेरा शपथ हो रहा था, तो टीवी वाले मेरे गांव पहुंच गए, मेरे दोस्तों को पूछने लग गए, मेरा घर का वो वीडियो निकालने के लिए चले गए। तब पता चला कि ये कोई ये कहाँ से आ रहा है। उसके पहले कोई ज्यादा मेरे विषय में जानकारी नहीं थी लोगों को, तो जीवन मेरा ऐसा ही रहा है। हम्म। और हमारी माताजी का एक स्वभाव रहा था कि सेवा भाव उनकी प्रवृत्ति में था, और उनको कुछ परंपरागत चीजें आती थी दवाई की, तो बच्चों को वो ट्रीटमेंट देती थी। तो सुबह 5 बजे बच्चे, सूर्योदय के पहले उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो सब लोग, हमारे घर पे सब लोग आ जाते थे, छोटे बच्चे रोते भी रहते थे, तो हम लोगों को भी जल्दी उठना होता था उसके कारण, और माँ फिर उनको ट्रीटमेंट करती रहती थी। तो ये सेवा भाव जो है, वो एक प्रकार से इन्हीं चीजों में से पनपा हुआ था। एक समाज के प्रति संवेदना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। तो ऐसे एक परिवार से मैं समझता हूँ कि माता के, पिता के, मेरे शिक्षकों के, जो भी वो परिसर मुझे मिला, परिवेश मिला, उसी से जीवन मेरा चला। बहुत सारे युवा लोग हैं जो इसे सुन रहे हैं, जो वास्तव में आपकी कहानी से प्रेरित हैं। उन बहुत ही साधारण शुरुआतों से लेकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनने तक। तो आप उन युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, दुनिया में खोए हुए हैं और अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आप उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। और इसलिए हमारे में वो पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। है, ये हालत है, और मैं हालत के कारण नहीं हूँ। ईश्वर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, ये भाव होना चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, ये एक अटूट विश्वास होना चाहिए। कठिनाइयां भी कसौटी के लिए हैं, कठिनाइयां मुझे विफल करने के लिए नहीं है, मुसीबतें मुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। मुसीबतें मुझे हताश निराश करने के लिए नहीं है। और मैं तो हर ऐसे संकट को, हर मुसीबत को हमेशा अवसर मानता हूं। तो मैं नौजवानों से कहूंगा, दूसरा पेशेंस चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलता जी। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन लिखा रहता है, कुछ लोगों को आदत होती है वो ब्रिज पर से रेलवे पटरी क्रॉस करने के बजाय नीचे से भागने की, तो वहां लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट कट यू शॉर्ट। तो मैं नौजवानों को भी कहूंगा, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक पेशेंस होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए। और हमने जो भी दायित्व मिलता है ना, उसमें जान भर देनी चाहिए, उसको मस्ती से जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर ये मनुष्य के जीवन में आता है, उसी प्रकार से बहुत कुछ है। वैभव ही वैभव है, कोई चिंता का विषय है। वो भी अगर कंबल ओढ़ करके सोता रहेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। उसने तय किया ना, ये भले मेरे आसपास होगा, लेकिन मुझे मेरे अपने सामर्थ्य से इसमें वृद्धि करनी चाहिए। मुझे मेरे सामर्थ्य से समाज को ज्यादा देना चाहिए। यानी मैं अच्छी स्थिति में हूं तो भी मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है, अच्छी स्थिति में नहीं हूं तो भी करने के लिए बहुत काम है। ये मैं चाहूंगा। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ लोग, चलो यार हो गया, इतना सीख लिया, बहुत हो गया। जीवन में भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए। हर चीज सीखने का जिनका, मैंने, अब मुझे, शायद मुझे किसी काम के लिए ही तो जीना होगा, तो
अब मैं तो गुजराती भाषा में मेरी मातृभाषा है और हम हिंदी भाषा जानते नहीं। वाक्चातुर्य क्या होता है? बात कैसे करनी चाहिए? तो पिताजी के साथ चाय की दुकान पे हम बैठते थे, तो उतनी छोटी आयु में इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता था और मुझे हर बार उसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। वो तरीके, उनकी बात करने का तरीका, तो इन चीज़ों से मैं सीखता था कि हाँ, ये चीज़ें हम भी भले आज हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन कभी हो तो हम ऐसा क्यों ना करें? हम इस प्रकार से क्यों ना रखें? तो सीखने की वृत्ति मैं समझता हूँ कि हमेशा रहनी चाहिए और दूसरा मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को पाने बनने के मन में एक सपने होते हैं, टारगेट होते हैं और वो जब नहीं होता है, तो निराश हो जाता है। और इसलिए मैंने हमेशा मेरे मित्रों से जब भी मुझे बात करने का मौका मिलता है, मैं कहता हूँ, भाई देखिए, पाने बनने के सपनों के बजाय कुछ करने का सपना देखो। जब करने का सपना देखते हो और मान लीजिए आपने 10 तक पहुंचना तय किया, 8 पहुंचे, तो आप निराश नहीं होंगे। आप 10 के लिए मेहनत करोगे। लेकिन आपने कुछ बनने का सपना तय कर लिया और नहीं हुआ, तो जो हुआ है वो भी आपको बोझ लगने लगेगा। और इसलिए जीवन में इसकी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी, क्या मिला, क्या नहीं मिला, मन में भाव ये होना चाहिए मैं क्या दूंगा। देखिए, संतोष जो है ना, वो आपने क्या दिया उसकी कोख से पैदा होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन से ही यही करने का सपना था, जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये एक बहुत ख़ास पल है। 17 साल की उम्र में एक और रोमांचक भाग आता है, जब आप घर छोड़कर 2 साल तक हिमालय में घूमते रहे। आप अपने उद्देश्य, सच और भगवान की तलाश में थे। वैसे आपके उस समय के बारे में लोग कम ही जानते हैं। आपका घर नहीं था, आपके पास कोई चीज़ें नहीं थी, आपका जीवन एकदम सन्यासी वाला था। आपके पास सिर के ऊपर छत नहीं होती थी। आप उस समय के कुछ आध्यात्मिक पलों, पद्धति या अनुभवों के बारे में बात करना चाहेंगे? आपने मुझे लगता है काफी मेहनत की। देखिए, मैं इस विषय में ज्यादा बातें बहुत करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मैं बाहरी चीजें आपको जरूर कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं एक छोटे से स्थान पे रहा। हमारी जिंदगी ही एक सामूहिकता की थी। क्योंकि लोगों के बीच में ही रहना, जीना वही था। और एक लाइब्रेरी थी गांव में, तो वहां जाना, किताबें पढ़ना।